आज रानी चल देती है रोती हुई। आगे बढ़ करके जब गई, जा करके जैसे ही जंगल में पहुंच गई, रात्रि का समय है, आगे बढ़ी तो देखा एक पानी से भरा हुआ कुआं था। जैसे ही कदम बढ़ाया कूदने के लिए, तब तक देव ऋषि नारद आ गए और कहने लगे ठहर जाओ, क्या कर रही हो? मरने जा रही थी, पागल हो क्या? रानी बोली तुम कौन हो और तुम्हें क्या लेना देना मैं मरूं या जिंदा रहूं? तुम हो कौन? कहने लगे देव ऋषि नारद, मैं भगवान का भक्त हूँ, मेरा नाम देव ऋषि नारद है। रानी बोली अच्छा, तो तुम ये अंदाजा खुद लगा सकते हो कि मैं इस जंगल में क्यों मरने के लिए आई? नारद ने मन में विचार किया, बेटी तुम देखने में किसी राजा की रानी लगती हो, लेकिन बात क्या हो सकती है? रानी बोली तुम खुद पता लगा सकते हो क्या बात है। मेरे भैया आज देव ऋषि नारद कहने लगे हैं, रानी मुझे पता है तुम्हारे घर में किसी भी संतान ने जन्म नहीं लिया, लेकिन बेटी पागल हो, मरते नहीं है, संतान नहीं है तो क्या हुआ? और एक बात तो तुम्हें और बता दें, सर्व सुख संतान से नहीं मिलता है। कहने लगी रानी बाबा बात तो ठीक है, लेकिन सर्व सुख संतान से नहीं मिलता। अगर घर में संतान नहीं होती है तो ये दुनिया वाले लोग बहुत ताने मारते हैं। क्या करूँ मैं? इससे अच्छा तो मैं खुद ही मर जाती हूँ, ना मैं रहूंगी ना ताने सुनने के लिए मिलेंगे। आज देव ऋषि नारद बोले बेटी मरो नहीं, जाओ हम तुम्हें वचन देते हैं कि तुम्हारे घर में एक ऐसा पुत्र जन्म लेगा, ऐसा पुत्र जन्म लेगा जो ये लोग तुम्हारे बेटे का नाम लिया करेंगे, ये दुनिया वाले तुम्हारे बेटे की गाथा गाया करेंगे। और जैसे ही कहा तो रानी हंसने लगी और हंसने के बाद फिर रोने लगी। और एक बात कही, सुनो बाबा आप कह रहे हो कि मेरे घर में संतान होगी, 6 महीने गुजर गए लेकिन हमने अपने पति की सूरत को नहीं देखा, और तुम कह रहे हो संतान होगी। रोने लगी रानी। नारद बोले बेटी रोते नहीं है, तुम नहीं जानती हो, कहते हैं ना कि मोर बचन चाहे पड़ जाए फीका, लेकिन संत बचन पत्थर की लिखा। संत की कही हुई बात कभी झूठी नहीं होती है। चली जाओ, कुछ दिनों तक इंतजार करना घर में, अगर संतान न हो तो न तुम कहीं चली जाओगी न ये कुआं कहीं चला जाएगा। आना और आकर के गिर जाना, नहीं रोकूंगा, लेकिन आज लौट जाओ। मेरे भैया आज देव ऋषि नारद समझा करके कहने लगे हैं बेटे कि तेरी गोदी में ललायत आई जाई वो घर लौट गई। तेरी गोदी में ललायत आई जाई वो घर लौट गई। अरे बात मान ले मेरी बेटी, क्यों बनी रही तू अकल की? तेरो सुख बागारी आई जाई वो घर लौट गई। तेरी गोदी में ललायत आई जाई वो घर लौट गई। कहने लगे देव ऋषि नारद बेटी चली जाओ। आज सुनीति वापस लौट करके आती है, आकर के लेट गई लेकिन नींद नहीं आई और मन में विचार करती है प्रभु कब आएगा वो दिन जब हमारे घर में एक छोटा सा बच्चा खेलेगा, तो दुनिया वाले लोग हमारा सभ्यता से सम्मान से नाम लेंगे। आज रानी इसी विचार जागती रही, रोती रही। इधर जब सुबह हुआ, महाराज उत्तानपाद ने मंत्री को बुलाया। हे मंत्री, मैं चालू कर लूं? हेलो, महाराज की जय हो। महाराज के चरणों में सुई बार
तुम्हारे चरणों में चट्टपट करते महाराज। ये कौन सा प्रणाम होता? ये दंड बंड प्रदान होता है, ये प्रणाम है।